भगवत पुराण कथा चतुर्थ स्कंद 15वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुनें, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। श्री हरि विष्णु की कृपा उस पर हमेशा बनी रहे, सभी देवी देवता का उसके ऊपर आशीर्वाद रहे। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से सुनें, जिससे आपको इसका पूरा फल, इसका पूरा सार समझ में आए। हमारा 15वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरिकृष्ण। महाराज पृथु का अपरिवाह और राजाभिषेक। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनुपायनी, कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नाम का सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाले एवं गुण और आभूषणों को भी विशोभित करने वाला सुंदरी इन पृथु को ही अपनी पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश से ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी ही प्रकट हुई हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। शेष गंधर्व गुणगान किया और सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की। अप्सराएं नाचने लगी। आकाश में शंख, सुराही, मृदंग और द्रुम आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवी देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोक में वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्त रेखाएं और चरण कमल का चिन्ह देकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। जब लोग उसकी सम्राट जुटाने लगे तब उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पृथ्वी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी अथवा अन्य सभी प्राणियों ने भी उसे तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र, आभूषणों अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राजाभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ में वे दूसरे अग्निदेव के सजन जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्होंने कुबेर से बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुहाइयां झड़ती रहती थी। वायु ने 2 चवर, धर्म ने कीर्तिमान माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाले दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, श्री विष्णु भगवान ने सुंदर संचक्र और विष्णु प्रिया ने, लक्ष्मी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने इस चंद्रकार सिंहासन युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका ने 100 चंद्रकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृत में अश्व, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गोए सिंहों वाला दिया, धनुष, सूर्य ने तेजो में वार और पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र अविष्ट स्थान पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विरिचित गंधर्वों ने नाचे गाने वाले बजाने, अंतर्धान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुए शंख तथा सातों समुद्र, पर्वत और नदियों उनके रथ के लिए बोरे के टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मगध और वंतीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित। तब उनकी स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, पृथु ने कहा, सौम्य सूत, मगध और वंतीजन, अभी तो लोगों में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। महाभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो गए तब भरपेट अपनी मधुवाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, श्रेष्ठ पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुण गान वेद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं की जाती। महान गुणों की धारण करने में सामर्थ्य होने पर भी ऐसा कौन सा बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभव मात्र से स्तुति करने वाले द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? यदि यह विद्या
अभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वचना की जाती है। वह मंद मत यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपनी किसी निश्चित पराक्रम की चर्चा होने पर बुराई समझता है, उसी प्रकार लोक विख्यात सामर्थ्य पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सूतकर अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोगों में अप्रसिद्ध हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों ने बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करवाओगे। इस प्रकार हमारा 15वां अध्याय संपन्न हुआ। हम फिर मिलेंगे 16वें अध्याय के संग, जिसमें बंदी चंद द्वारा महाराज पृथु की स्तुति होगी। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। जय श्री हरि कृष्ण।